नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, जो कि पीसीएस और आरओ के लिए होगा। साथ ही अन्य एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो है यूपीपीएससी के लिए फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है सुपीरियर झील पर स्थित है? ठीक है, शिकागो, बफेलो, डेट्राइट या डुलूथ, आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि डुलूथ जो है क्या है, सुपीरियर झील के किनारे पे क्या है, स्थित है। ठीक है, इसके किनारे पे। तो पहले जो है लेक सुपीरियर के बारे में जान लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और ये कहाँ है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है, यानी कि जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बॉर्डर पे स्थित है ये। जो सुपीरियर झील है उसके आसपास 4 झीलें और, यानी कि 5 झीलें हैं। लेकिन सुपीरियर झील जो है मशहूर क्यों है? क्योंकि यह जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की क्या है, झील है। तो जो आपका डुलूथ था वो जो ऑप्शन में वही जो है स्थित है, कहाँ पे? सुपीरियर झील के किनारे। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है या पहले से बढ़ा है, फिर और 1991 के पश्चात मतलब घटा है। क्या है उत्तर? उत्तर भैया इसका ये है। आसान सा प्रश्न है लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए 1911 से 21 दशक में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि ऋणात्मक रही, लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2001 से 2011 के बीच में जो है जनसंख्या घनत्व में 57 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 382, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारतीय नियोजक के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य है? ठीक है, रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य कौन सा है? 1971 से 80, 1991 से 2000, 1901 से 2000 तक, या 2005 से 2005, 2005 से 2015। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 2005 से 2015 तक जो है क्या है, रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, जो रोजगार विहीन वृद्धि दशक क्या होता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादन में का स्तर तो बढ़ता है, परंतु रोजगार के अवसरों के उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो रोजगार विहीन वृद्धि दशक है उसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उस हिसाब से उसके अनुपात में रोजगार नहीं मिल रहा है। उसी को कहा गया है रोजगार विहीन वृद्धि दशक, यानी कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन रोजगार विहीन है वो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ठीक है, जो साक्षरता दर की गणना हो कैसे की जाती है? कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या में, वयस्कों की जनसंख्या में, या 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या में। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भारत में जनगणना की साक्षरता की कैलकुलेशन होती है, उस 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या हो है उसको दिखाया जाता है, यानी कि जो पढ़ लिख लेता है 7 वर्ष के ऊपर का, वो क्या हो जाएगा, वो साक्षर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल, ठीक है, जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना आपको बताना है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.8%, 30.8%, 32.2% या 31.2%। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 31.2% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जान लीजिए कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 68.8%। और शहरी जनसंख्या जो है वो है 31.2%। ठीक है, अब आगे प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे।
थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, जो दिल्ली की जनसंख्या है वो सबसे अधिक शहरी है, और ग्रामीण जो है वो ग्रामीण के मामले में हिमाचल प्रदेश का है, ये जान लेना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है, वो कौन से हैं? ठीक है, समानता का अधिकार जो दिया गया है उस पांच अनुच्छेद में है, किसमें है? अनुच्छेद 13 से 17 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 16 से 20 में। देखिए, जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कि नियम कानून के सामने जो है सभी समान होंगे। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद बताया गया है, विभेद का प्रतिषेध किया गया है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों की अवसर की समानता, नौकरी वगैरह में। ठीक है, सबको समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो ये रटा हुआ है, रिवीजन करने के लिए हमने एक बार बोल दिया। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान की समता का अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, आयरलैंड से, कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? तो ये उत्तर जाएगा हो जाएगा आपका। ठीक है, ह्यूमन राइट जो है यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, ये जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आसान सा था। ठीक है, लेकिन इनको जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकार की अवधारणा तो लिया गया है अमेरिका से। और क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, PIL, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रक्रिया और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, इसको भी अमेरिका से ही लिया गया है, तो इसको भी जानना जरूरी है, ये भी आपके प्रश्न में आता है। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में के बाद में जोड़ा गया था? ठीक है, यानी कि संविधान के मूल संविधान में नहीं था, बाद में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था। बताइए कौन सा था? ग्राम पंचायत का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह को जो है बाद में जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान के रूप में। तो देखिए क्या क्या जोड़ा गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हैं, पहला क्या है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, इसको जोड़ा गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये सब कुछ क्या किया गया है? सब कुछ जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। किनके बीच जो है संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, किसके बीच जो है पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायक और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। सब जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, केंद्र और राज्य। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में भी देख लेते हैं कि देखिए, वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया न्यायमूर्ति थे। उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य की समिति गठन किया गया था। समिति ने 1988 में अपना रिपोर्ट को क्या किया? केंद्र सरकार को सौंपा। जो सरकारिया कमीशन है वो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया के नाम पर पड़ा है। 1983 में कमीशन आई थी। ठीक है, और अपना 88 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था। बाद में गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को मान लिया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 10 और आज के अंतिम प्रश्न पे। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संविधान का संबंध का उल्लेख है? ठीक है, संघ राज्य संबंध का उल्लेख है। ठीक है, राज्य का और संघ का यानी कि केंद्र का उल्लेख है। भाग 10, 11, भाग 14, भाग 15। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, भाग 11 में ये उल्लेख है। ठीक है, इसमें है भाग 11 में उल्लेख है, तो इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये उल्लेख किस में है? भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। ठीक है, तो आज का सेशन क्या होता है? यही समाप्त होता है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बन रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।